हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर हम अपने स्पोकन इंग्लिश के अंदर यूजेज ऑफ हैज हैव जो चला रहे हैं उसी के अंदर आज आप लोगों के सामने दो वर्ब लिखी हुई हैं और इन वर्ब को काम में लेते हुए हम किस तरीके से सेंटेंस क्रिएट करें। ठीक है, वो सेंटेंस क्रिएट करना मैं आपको सिखाऊंगा। हालांकि कल की जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हैज और हैव को यूज में लेते हुए कैसे हमें क्लास बनानी है, कैसे हमें ये जो सेंटेंसेज है इन सेंटेंसेज को क्रिएट करना है, वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। आज की इस क्लास के अंदर ये जो दोनों की दोनों वर्ब हैं, एक तो वर्ब मैंने लिखी CHOP, चॉप मतलब काटना, ठीक है, और इसकी यहां पे आप लोगों को सामने एक वर्ब और लिखी हुई दिखाई दे रही है, थर्ड फॉर्म है चॉप्ड। मैंने यहाँ पे केवल और केवल थर्ड फॉर्म ही क्यों लिखी, इसके पीछे का रीजन क्या है आप जानते हैं कि हैज और हैव के बाद में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं आएगी। दूसरी तरफ आपने देखा एक वर्ब लिखी हुई है ब्रेक मतलब तोड़ना, और इस ब्रेक की भी मैंने यहाँ पे आपको थर्ड फॉर्म लिख करके दे रखी है ब्रोकन। ठीक है, तो यहां पे भी थर्ड फॉर्म है क्योंकि हैज और हैव के बाद हमें केवल थर्ड फॉर्म से ही मतलब रखना है। आप देखिएगा यहां पे लिखे हुए जितने भी सेंटेंसेज हैं इन सेंटेंसेज को आप किस तरीके से बनाएंगे, बहुत आसान है। क्योंकि कल की अगर आपने क्लास देखी है जिसके अंदर मैंने चारों ही टाइप के जो हमारे सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, उन चारों ही टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो स्ट्रक्चर आपको मैंने बताए थे। अगर वो स्ट्रक्चर आप लोगों ने शानदार तरीके से अपने दिमाग में बैठाए तो इन सेंटेंसेज को आप आराम से कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथियों। सबसे पहला जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर क्या लिखा हुआ दिखाई दिया, वह काट चुका है। अब आप कई सारे लोग मतलब पूछेंगे कि सर यहाँ पे आप केवल और केवल सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में ही बताते हैं, सेंटेंस को आगे क्यों नहीं बढ़ाते। अरे सेंटेंस को आगे बढ़ाना तो आपके हाथ में है। अब मैंने ये बोला वह काट चुका है, अब क्या काट चुका है, हो सकता है वो सब्जी काट चुका है, हो सकता है वो किसी पेड़ को काट चुका है, हो सकता है वो किसी रस्सी को काट चुका है। आगे जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट तो आप कोई भी अप्लाई कर दीजिएगा, हमें केवल और केवल सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों के स्ट्रक्चर को अगर हमने समझ लिया तो बिल्कुल एकदम आसान नहीं हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस मैंने बोला वह काट चुका है। अरे भाई काटने वाला कोई लड़का है और लड़के के लिए आप क्या लिखोगे, ही। ठीक है, अब इसके बाद में आपने ही लिखा और ही के जस्ट बाद आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, हैज या हैव। तो यहाँ पे आपको पता है ही के बाद में क्या आता है दोस्तों, हैज आता है, तो ये लीजिए हैज, ही हैज। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्यों, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा है, चुका है। जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं ऐसे वर्ड अगर आते हैं तो वहां पे हमें केवल और केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज में लेनी है। तो थर्ड फॉर्म क्या है मेरे साथियों, CHOPPED। ठीक है, ही हैज चॉप्ड। नेक्स्ट देखिएगा, वे नहीं काट चुके। सर ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस तो नेगेटिव है, और नेगेटिव जो सेंटेंस होता है उसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है इसका, दे, और दे के साथ में आप क्या लगाओगे, हैज या हैव में से हैव लगाएंगे। तो मैंने क्या लगाया यहाँ पे, हैव। और सेंटेंस के अंदर नेगेटिविटी है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक वर्ड है नॉट, दे हैव ए नॉट। इसके बाद में V3, तो V3 ये रहा चॉप्ड, तो ये लीजिए मेरे साथियों चॉप्ड। ठीक है, दे हैव नॉट ए चॉप्ड। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो नेक्स्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्या तुम काट चुके हो। सर ये जो सेंटेंस है सेंटेंस तो हमारा इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है उसके अंदर आप सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैज या हैव। अब हैज लगाऊं या हैव लगाऊं, कौन बताएगा इसका, सब्जेक्ट। व्हाट इज द सब्जेक्ट, तुम, और तुम को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू, और यू के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव। तो सर सबसे पहले लगा दो, ये लीजिएगा हैव। सबसे पहले आ गई मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में इसका सब्जेक्ट यू, हैव यू। फिर इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, चॉप्ड, तो ये लीजिएगा चॉप्ड।
कोई दिक्कत मेरे साथियों? हैव यू चॉप्ड? नेक्स्ट क्या है? हम नहीं काट चुके हैं। सर ये जो सेंटेंस है तो नेगेटिव है, और नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? हम, जिसको क्या बोलेंगे यहाँ पे? वी। और वी के साथ है हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैव है, तो ये लीजिएगा हैव। इसके बाद में सेंटेंस तो नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या लगाओगे? नॉट। वी हैव नॉट, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है चॉप्ड। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, क्या लोग नहीं काट चुके हैं? तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट हियर द हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सो वी पुट हियर हैव बिकॉज आवर सब्जेक्ट इज पीपल एंड पीपल इज ए प्लूरल सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे हैव लगाएंगे, तो ये लो हैव। इसके बाद में सब्जेक्ट क्या है? पीपल, तो ये लो पीपल। फिर इसके बाद में क्या लगाएंगे? नॉट, तो ये लो नॉट। और इसके बाद में V3 क्या है मेरा? चॉप्ड। यही जो स्ट्रक्चर है मेरा इंटेरोगेटिव नेगेटिव का, इस स्ट्रक्चर को मैं एक दूसरे तरीके से भी पहले आपको बता चुका। एक बार फिर देखिए क्या होता है कि ये जो हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो नोट लगाते हैं, इस नोट को आप हेल्पिंग वर्ब के साथ भी लगा सकते हो, और हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाओगे तो ये क्या हो जाएगी? हैव नोट। और ये जो हेल्पिंग वर्ब हैव नोट है, इसको आपको शॉर्ट में लिखना बताया था, याद हो? तो हैव नोट को जब शॉर्ट में लिखेंगे क्या हो जाएगा? हैवंट। जैसे डू नोट को डोंट, डज नोट को डजंट, इज नोट इजंट, एम नोट एमंट, आर नोट आरंट, हैज नोट हैजंट, और हैव नोट हैवंट। तो यहाँ पे हैव के साथ आप नोट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? हैवंट। इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, हैवंट। और हैवंट कैसे लिखेंगे? हैव जो है उसको लिखा, और नोट है उस नोट के अंदर एन लिखने के बाद जो ओ आता है उस ओ को हम यहां से मिटा देंगे, और ओ की जगह ये ऊपर वाली कोमा, जिसको आप क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रोफी, ये अपोस्ट्रोफी कोमा लगाएंगे और उसके बाद टी। तो क्या हो गया? ये हैवंट। तो ये जो नोट था जो कि हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद काम में ले रहे थे, उसको हमने कहां पुट कर दिया? बे हेल्पिंग वर्ब के साथ में, तो आ गया हैवंट। इसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ये लो पीपल, और इसके बाद में V3 तो ये लो चॉप्ड। ठीक है, बोलिएगा मेरे दोस्तों इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस के अंदर कोई दिक्कतें हो तो। नेक्स्ट क्या है? सीता काट चुकी है। काटने वाली कौन है? सीता। तो ये लीजिए, सबसे पहले मैंने लगाया सीता। अब सीता इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट एंड विद ए सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज हैज। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया? हैज। सीता हैज। आफ्टर इट वी यूज the third form of a main verb. what is the third form? chopped. तो ये लीजिएगा साथियों, सीता हैज chopped। बोलिएगा इस CHOP जो मैंने वर्ब ली थी, इस वर्ब से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन समझ में आए, ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपके समझ में आए या नहीं आए? दोस्तों बार बार लाइट की समस्या है तो थोड़ा सा माफ करिएगा। हो सकता है बोर्ड के ऊपर ये जो सेंटेंस मैंने लिखे हुए हैं, ये कई बार लाइट चली जाती है तो उस टाइम पे थोड़ा दिक्कत हो जाए आपको देखने में। तो देखिएगा नेक्स्ट क्या है? ब्रेक। और ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। और इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म मैंने क्या लिखी है साथियों? ब्रोकन। तो यहां पे देखिएगा फर्स्ट सेंटेंस क्या है? राम नहीं तोड़ चुका है। तो देखो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट है राम। अब आपको पता है राम इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट एंड विद ए सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज द हेल्पिंग वर्ब हैज। सो वी पुट हियर ए हैज। आफ्टर इट वी यूज नॉट बिकॉज आवर सेंटेंस इज ए नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद में हमने नॉट लगाया, और इसके बाद में क्या लगाया? वर्ब की थर्ड फॉर्म। व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब? ब्रोकन। तो यहां पे मैंने क्या लगाया? ब्रोकन। ठीक है, राम हैज नॉट ए ब्रोकन। नेक्स्ट देखो
क्या तुम नहीं तोड़ चुके हो? तो देखो, सबसे पहले आपने देखा कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है तुम, और तुम को हम इंग्लिश में बोलेंगे यू, और यू के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है? हैव। तो ये यहाँ पे मैंने लगाई सबसे पहले हैव। इसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? यू, और यू के बाद में नॉट। क्यों? सेंटेंस के अंदर क्या है? नेगेटिविटी है। इसके बाद में आप क्या लगाओगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो क्या है? ब्रोकन। तो ये लो ब्रोकन। ठीक है, हैव यू नॉट ब्रोकन। इस सेंटेंस को भी, जो कि हमारा कैसा है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इस सेंटेंस को भी हम वैसे ही इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे ये वाला लिखा था। कैसे? कि ये जो नोट है, इस नोट को हेल्पिंग वर्ब के साथ ले आओ। हेल्पिंग वर्ब है हैव, तो हैव नोट को जब शॉर्ट में लिखोगे क्या हो जाएगा? हैवंट। तो ये लीजिए, इसी सेंटेंस को मैंने दूसरे तरीके से लिखा, हैवंट। फिर इसके बाद सब्जेक्ट यू, और इसके बाद में V3 ब्रोकन। बोलिएगा इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में अगर कोई भी आपको दिक्कत परेशानी आए तो। नेक्स्ट क्या है? हम नहीं तोड़ चुके हैं। तो देखो, हम क्या बोलोगे? वी, और वी के साथ में क्या लगाओगे? हैव। ये लीजिए, साथ में सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या लगाओगे? नॉट, और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। ठीक है, वी हैव नॉट ब्रोकन। नेक्स्ट क्या है? क्या प्रतीक तोड़ चुका है? सेंटेंस कैसा है दोस्तों मेरा? इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले लगाओगे हैज या हैव। अब हैज लगाऊं या हैव लगाऊं वो बताएगा इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? प्रतीक, और प्रतीक इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। विद ए सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज हैज। तो यहां पे सबसे पहले हमने क्या लगाया? हैज। इसके बाद में सब्जेक्ट प्रतीक। ठीक है, हैज प्रतीक। फिर इसके बाद V3, तो V3 तो ये रहा ब्रोकन। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वे तोड़ चुके हैं। सेंटेंस अफर्मेटिव है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दो वे, तो वे को क्या बोलोगे आप? दे, और दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैव, तो ये लीजिएगा हैव, और इसके बाद में हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लक्ष्मी नहीं तोड़ चुकी है। तो देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट है क्या? लक्ष्मी। ठीक है, इसके बाद में आपको पता है लक्ष्मी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वी यूज हेल्पिंग वर्ब हैज विद ए सिंगुलर सब्जेक्ट। हैज को काम में लेंगे तो ये लगाया मैंने हैज। हैज के बाद में नॉट लगाएंगे, क्यों? सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है, तो ये लगाया मैंने नॉट, और इसके बाद में V3, तो V3 तो मेरा ये रहा ब्रोकन। ठीक है, बोलिएगा मेरे दोस्तों, आपको हैज और हैव, मैं तो ये कहता हूं कि वर्ब चाहे कोई भी ले लो आप। ये जरूरी नहीं कि मैंने आपको केवल यहाँ पे एक ये चॉप है और एक ये ब्रेक वाली ये लिखवाई है, केवल यही काम में नहीं। आप दुनिया की कोई भी आप वर्ब पकड़िएगा और उस वर्ब की आपको बस थर्ड फॉर्म है वो पता होनी चाहिए। अगर आपको उसकी थर्ड फॉर्म पता है, कोई भी सेंटेंस आप बनाइएगा, चाहे 1000 तरीके के सेंटेंस बनाएंगे तो भी आप बहुत अच्छे तरीके से उन सेंटेंसेज को क्रिएट कर लेंगे। और यही हमारा मकसद है कि छोटे छोटे जो सेंटेंसेज हैं उन सेंटेंसेज को हम एक बार क्रिएट करना सीखें, उसके बाद हमारी जो स्पोकन है वो स्पोकन ऑटोमेटिक ही आगे चलने लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज की ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन वीडियोज का आनंद उठाते रहिए। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।